हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ हो गए और पिछले लेक्चर को रिवाइज करके आए होंगे। चलिए आज हम लोग बात करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे लाइफ प्रोसेस की। लाइफ प्रोसेस होता क्या है, तो जो हम लोग बात किए थे लाइफ प्रोसेस में, तो उसमें बात किए थे हम लोग कि जो हमारा बेसिक नीड है अर्थ पे सरवाइव करने का, वही होता है हमारा लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़े थे। जैसे जाने थे लाइफ प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो पहला न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन और भी बहुत सारे रिप्रोडक्शन तक हम लोग बात किए थे। ठीक मेरे भाई, इससे बात कर लेते। लाइफ प्रोसेस जानने से पहले हमने बात किया था कि लिविंग थिंग क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग क्या होता है। तो लिविंग थिंग के बारे में हम लोगों ने जाना था कि वैसे ऑर्गेनिज्म या वैसा बॉडी जो क्या कर सके, मूवमेंट कर सके, इस क्राइटेरिया पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो लिविंग थिंग है। दूसरी बात हम लोगों ने क्या किया था कि नॉन लिविंग थिंग, जो कि मूवमेंट नहीं कर सके खुद से। लिविंग थिंग क्या था, खुद से मूवमेंट कर रहा था, और नॉन लिविंग क्या था, खुद से मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, उसे हम लोग बोले थे नॉन लिविंग थिंग। फिर हम लोग कुछ क्राइटेरिया पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे लिविंग थिंग का, कि जो ग्रो कर सके, जो मूवमेंट कर सके, जो रिस्पायरेशन कर सके, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ लिए हुए थे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पहला लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो कि है हमारा न्यूट्रिशन। जो कि है क्या, हमारा न्यूट्रिशन। तो जानते हैं कि बेसिकली न्यूट्रिशन होता क्या है। तो न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे तो न्यूट्रिशन जो होता है हमारा क्या, वह प्रोसेस है जिस प्रोसेस के दौरान हम लोग बाहर से भोजन अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, और ले जाने के बाद छोटे छोटे टुकड़ों पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। इन्हीं सारे प्रोसेस को बोलते हैं क्या, न्यूट्रिशन। अरे मेरे भाई, जो तुम लोग भोजन करते हो, रोटी चावल दाल खाते हो, तो क्या वैसे निगल जाते हो क्या? नहीं, उसको क्या करते हो, अपने मुंह के अंदर लेके जाते हो, और ले जाने के बाद दांतों की मदद से उसको क्या करते हो, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हो, और तोड़ने के बाद जो हमारा भोजन बॉडी के अंदर स्टमक में जाता है, इतने तक के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। देखना मेरे भाई, अगर तुम देख पा रहे होगे, ये मान लो अगर तुम यहां से माउथ से ये तुम्हारा स्टमक कुछ ऐसे दिखता है मेरे भाई, बताना। यहां से जो तुम लोग भोजन बड़े बड़े पार्टिकल्स में, ये हमारा क्या है, फूड है। ये हमारा क्या है, फूड। ये हमारा क्या है, फूड का पार्टिकल्स है। ये तुमने यहाँ पे भोजन लिया और बॉडी के अंदर लेके गए तो दांत क्या करता है, यहाँ पे टीथ जो हमारा क्या है, टीथ, ये हमारा टीथ क्या है, इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा। जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करेगा, तो ये जो फूड पाइप में क्या होगा, अंदर आएगा तो कहाँ पे स्टोर होगा, ये स्टमक में। कहाँ पे स्टोर होगा, तो स्टमक में। देखो तो पार्टिकल कैसा हो गया, छोटा छोटा हो गया कि नहीं मेरे भाई, बताना। पार्टिकल कैसा हो गया, छोटा छोटा हो गया ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट गया। इतने तक के प्रोसेस को मेरे भाई बोलते हैं क्या हम लोग, तो न्यूट्रिशन। ये क्या है, न्यूट्रिशन। इतने तक के प्रोसेस को बाहर से भोजन बॉडी के अंदर लेके जाना, छोटे छोटे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल में तोड़कर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो न्यूट्रिशन। इतने तक के प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेरे भाई, न्यूट्रिशन। समझ में आया? तो चलिए रीड करते हैं न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक, तो बोलता है क्या, न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस इन्वॉल्व द टेकिंग ऑफ फूड। देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्टिंग इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। देखना यहाँ भाई क्या बोल रहा है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच कैन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। और ये जो फूड क्या होता है, हमारे बॉडी एब्जॉर्ब करता है, इस प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं मेरे भाई, न्यूट्रिशन। बोल रहा है क्या, वह प्रोसेस है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं मेरे भाई पोषण। क्या बोलते हैं, पोषण। पोषण वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के दौरान हम लोग भोजन को अपने बॉडी के अंदर, टेकिंग ऑफ फूड, क्या बोल रहा है, टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी, क्या बोल रहा है, इनसाइड द बॉडी। एंड देखो दूसरा प्रोसेस क्या बोल रहा है, कन्वर्टिंग इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। इसको क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में या मॉलिक्यूल्स में इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं। इतने तक के प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। और यही भोजन हमारे बॉडी में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ये क्या हो गया, स्टमक के पास आके एब्जॉर्ब हो गया, और यहां से क्या होगा, हम रिस्पायरेशन करेंगे तो फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेगा, यहां से एनर्जी रिलीज होगा कि नहीं होगा, एनर्जी रिलीज होगा, जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन की मदद से पूरे बॉडी में हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा।
ठीक, तो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। पहले हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन कितने तरह का होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन क्या होता है, एक्सक्रीशन क्या होता है, ठीक। तो चलिए जानते हैं पहले न्यूट्रिशन के बारे में। बोल रहा है क्या, जो हमारा सिंपलेस्ट फूड है वो क्या है, हमारा ग्लूकोज। हम लोग कोई भी फूड जो अगर लेते हैं, कोई भी फूड लेते हैं, उससे हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलेगा। जो भी सपोज है जितने भी न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब क्या करेंगे, हमको एनर्जी देंगे ना। किसके रूप में देते हैं, तो ग्लूकोज के रूप में। जो सिंपलेस्ट फूड हम लोग खाते हैं वहां से क्या मिलता है, ग्लूकोज। इसी को बोलते हैं हम लोग सिंपल शुगर। मेरे भाई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल शुगर, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल शुगर, ठीक है। आगे चलिए पढ़ते हैं क्या बोल रहा है अगला पॉइंट। ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट आर मोस्ट कॉमन फूड फॉर गेटिंग एनर्जी। क्या बोल रहा है, सबसे कॉमन फूड अगर हम लोग कोई भी खाते हैं तो क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट। क्या है मेरे भाई, कार्बोहाइड्रेट है, जिससे हमको क्या मिलता है, तो एनर्जी मिलता है। मान लो हम सपोज चावल खाते हैं, चावल से भी हमको क्या मिलता है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। रोटी से क्या मिलता है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट। और मेरे भाई एक बात और जान लेना कि कार्बोहाइड्रेट ही हमको क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, तो इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। फैट भी देता है एनर्जी, फैट भी देता है, बट क्या करता है, इसका प्रोसेस बहुत स्लो होता है। फैट का प्रोसेस बहुत स्लो होता है। इस बात से अपने आप से महसूस करना, अगर तुम्हारे बॉडी में फैट स्टोर होने लगे, तुम्हारा बॉडी वेट बढ़ने लगे, तो देखना उसको कम करने में तुमको बहुत समय लग जाएगा। तब उससे क्या होगा, तुमको एनर्जी मिलेगा। वो फैट को गलने के लिए तुमको बहुत समय लग जाएगा, बहुत एक्सरसाइज करना पड़ेगा। उसके बाद तुम्हारे बॉडी से वो फैट खत्म होगा, ठीक। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है, जैसे तुमने देखा कि जैसे अगर तुमको भूख लगा हो, तुरंत अगर तुम भोजन करोगे, चावल दाल रोटी कुछ भी खाओगे, तो देखना कि कुछ देर बाद देखोगे कि कुछ देर बाद क्या होता है, तुमको क्या मिलेगा, तो एनर्जी मिलता है। फिर तुमको भूख लगता है। जब तक वो भोजन डाइजेस्ट ना हो जाए मेरे भाई, तब तक तुमको भूख लगेगा नहीं। क्यों, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। क्या करता है, तो इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है, जिसके वजह से तुम क्या करते हो, रोटी चावल वैसे चीज खाओ। अगर सपोज डेट जो कोई अगर भूखा हो, फास्ट रखा हो, तो क्या खाएगा, कार्बोहाइड्रेट वाला, क्योंकि उससे क्या होगा, इंस्टेंट एनर्जी मिलता है। जैसे तुम लोग देखे कोई फास्टिंग करता है तो क्या खाता है, देखना बहुत लोग क्या खाता है, आलू खाता है, कौन खाएगा, स्वीट पोटैटो जिसको कौन बोलते हैं हम लोग, वो लोग खाता है, वो सब खाता है। क्या होता है, उसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इस सब चीज से क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट मिलता है, और इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट मिलेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे क्या बोलता है। बोल रहा है न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट को हिंदी में बोलते हैं पोषण तत्व। न्यूट्रिएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पोषण तत्व। यही जो न्यूट्रिएंट है हम लोग कहां से प्राप्त करते हैं, तो अपने भोजन से। भोजन से ही हम लोग क्या करते हैं, अपने फूड से ही क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट पाते हैं। न्यूट्रिएंट क्या कौन कौन सा मिल लेते हैं हम लोग, तो कार्बोहाइड्रेट, फैट जिसको वसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वसा बोलते हैं, फैट को क्या बोलते हैं, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। देखो कौन कौन सा न्यूट्रिएंट हम लोग लेते हैं भोजन से, तो लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं, विटामिन्स लेते हैं और वाटर लेते हैं, ठीक। यही जो 5 1 2 3 4 5 6 यही जो 6 न्यूट्रिएंट है, यही जो 6 न्यूट्रिएंट है, ये हम लोग क्या करते हैं, कहां से प्राप्त करते हैं, तो अपने भोजन से, ठीक है। अपने भोजन से क्या करते हैं, यही न्यूट्रिएंट को हम लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये जो यही न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी के लिए क्या होता है, एसेंशियल होता है, जिसको हम क्या करते हैं, भोजन के रूप में हम लोग लेते हैं, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो बोल रहा है क्या, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का। कितने तरह का, तो 2 तरह का। कौन कौन सा, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अगले टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऑटोट्रोपिक क्या होता है, हेटरोट्रोपिक क्या होता है। तो चलिए आपको हिंट देते हैं कि ऑटोट्रोपिक क्या होता है, हेटरोट्रोपिक। सपोज दैट आप बताना कि प्लांट क्या करता है, प्लांट क्या करता है। और ऑटोट्रोपिक हेटरोट्रोपिक की बात हम लोग थोड़ी देर बात करते हैं। आप बताना, हम लोग
हम लोग भोजन बना के खाते हैं, हम लोग अपना भोजन खुद बना के खाते हैं या बना बनाया भोजन खाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये प्लांट अपना भोजन खुद बनाता है या अपना भोजन दूसरे से लेता है? पॉज करके आप आंसर बताना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसके आंसर की। देखिए, अच्छा एक बात बताओ, जो हमारी मम्मी होती हैं वो भोजन बनाती हैं, तो हम लोग तो अपना भोजन खुद बनाते हैं ना। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे ये सर भोजन तो हम लोग खुद बनाते हैं, चावल डालते हैं, दाल डालते हैं और चावल दाल बना के खा लेते हैं। हाँ, सब्जी भी खाते हो मेरे भाई, तो चावल दाल सब्जी बना के खा लेते हो, ठीक है। लेकिन ये मेरे भाई ये बताओ, चावल आता कहाँ से है? चावल को कौन बनाता है? तुम तो बोल दिए सर हम लोग तो ऑटोट्रॉपिक में आएंगे, हम लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं, हम लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं। लेकिन मेरे भाई ये बताना, जो चावल ये किसी और का भोजन है, तुम उसको तोड़ के लाए और खुद बना के खा लिए, तो तुम खुद का भोजन बना रहे हो? बताओ, ठीक है, तुम बताओ, क्या तुम खुद का भोजन बना रहे हो? नहीं तो देखो मेरे भाई, हम लोग क्या करते हैं, प्लांट का भोजन खाते हैं। हम लोग किस में आते हैं? तो हेटेरोट्रॉपिक में। देखो वो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है? तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाए उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाए उसे बोलते हैं क्या? ऑटोट्रॉपिक। और वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पे आश्रित हो उसे बोलते हैं क्या? हेटेरोट्रॉपिक। Those organisms who are dependent on other organisms for their food are called heterotropics। समझ में आ रहा? वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर हो उसे क्या बोलेंगे? तो हेटेरोट्रॉपिक। और जो ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए खुद पे निर्भर रहेंगे उसे क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक। तो यहाँ पे अब हम लोग बात करने वाले हैं ऑटोट्रॉपिक की, हेटेरोट्रॉपिक की। लेकिन हम लोग पहले पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में पूरा हम लोग टॉपिक पहले ऑटोट्रॉपिक को कंप्लीटली कवर करेंगे कि ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्लांट में भोजन बनता कैसे है, इन सब सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हेटेरोट्रॉपिक की। और हेटेरोट्रॉपिक में क्या पढ़ेंगे? तो अमीबा में पढ़ने वाले हैं, अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इन सारी चीजों को पढ़ के यहां से हमारा न्यूट्रिशन खत्म। फिर हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग ऑटोट्रॉपिक को, ठीक है। ऑटोट्रॉप क्या होता है, चलिए देखते हैं ऑटोट्रॉप्स। और देखो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक को अगर हिंदी में बात हम लोग करें तो ये होता है स्वपोषी। हिंदी में इसको बोलते हैं स्वपोषी। क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को? स्वपोषी बोलते हैं। देखो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? देखो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ। और ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। देखो ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? जो खुद के लिए न्यूट्रिशन तैयार करे। मेरे भाई, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाई, ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब क्या होता है? खुद। और ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन। जो खुद के लिए न्यूट्रिशन तैयार करे उसे क्या हम लोग बोलेंगे? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो खुद के लिए भोजन तैयार करे अपना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो चलिए रीड करते हैं मेरे भाई। बोल रहे क्या? दोज ऑर्गेनिज्म, वैसे जीव, वैसे ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक और सिंथेसाइज, जो अपना भोजन जो खुद सिंथेसाइज करे, जो खुद बनाए, देयर ओन फूड। Those organisms which can make or synthesize their own food from simple inorganic materials, from simple inorganic materials। और ये सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होगा मेरे भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, CO2 एंड वाटर। वैसे जीव, वैसा ऑर्गेनिज्म जो कि अपना भोजन सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के मदद से, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से इसका यूज करके अपना भोजन खुद बनाता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं क्या हम लोग? ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स। वैसे ऑर्गेनिज्म या वैसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाए, किसका यूज करके? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स। क्या बोलेंगे मेरे भाई? ऑटोट्रॉप्स, ठीक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, दूसरा लाइन क्या बोल रहा है कि these inorganic materials converted into carbohydrate,
इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। बोल रहा है क्या, यही जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है ये क्या होता है, तो किस में बदल जाता है, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में। किस में बदल जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट्स में। किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अरे मेरे भाई, इसको देख के कुछ याद आ रहा है क्या, कुछ याद आ रहा है, कहीं देखा देखा लग रहा है क्या इस लाइन को। हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे आगे, या तुम लोग पढ़े भी होगे 6th 7th में, जो मेरे भाई पढ़ा होगा वो बताएगा। फोटोसिंथेसिस करके एक टर्म आता है, जिसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि CO2 प्लस H2O, कितने मोल CO2 कितने मोल H2O की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। ये हमारा क्या बनाता है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये हमको बताता है क्या, ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस O2। ये पढ़े हो, कमेंट सेक्शन में बताना कितने लोग पढ़े हैं। इसको देख के कितनों को याद आया कि ये सर ये तो कुछ कुछ लग रहा है फोटोसिंथेसिस की तरह जो हम लोग 7th में पढ़े हैं, लग रहा है ऐसे कुछ। क्या बोल रहा है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को किस में कन्वर्ट करता है, तो मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट में। किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अभी हम लोग पढ़े थे क्या, जो सिंपल फूड हम लोग जो लेते हैं वो क्या होता है, ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। और हम लोग फोटोसिंथेसिस में अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, या फिर जो भी पढ़ा होगा उससे रिलेट कर पा रहे होगे आप लोग, कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। और ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है मेरे भाई, तो ये है इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये क्या है, इनऑर्गेनिक मटेरियल, जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं मेरे भाई, तो कार्बोहाइड्रेट में। समझ में आया, बोलो कमेंट में बताओ, समझ में आया मेरे भाई। देख, अगर नाच गाना देखना होगा कि टीचर आएंगे नाच के पढ़ाएंगे, तो ये बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। अगर अच्छा कंटेंट देखना होगा, एनसीईआरटी निचोड़ देखना होगा, अच्छा कंटेंट चाहते हो आप लोग, तो आप लोग पढ़ो यहाँ से। और वादा है कि जितना पढ़ा देंगे मेरे भाई, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, पूरा एनसीईआरटी की निचोड़ है आपका नोट्स, इसकी गारंटी है 100%। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा आपको। तो पढ़िए, साथ दीजिए और लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर नहीं कोई भी टॉपिक में आपको डाउट आता है तो क्या करना है मेरे भाई, सिंपल सा कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, बहुत अच्छा सा यूट्यूब ने बताया है कमेंट सेक्शन, जिसमें आप लोग क्या करोगे, डाउट वहाँ लिखोगे, उस पर आपका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या बोल रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो क्या होता है, यूटिलाइज होता है किसके लिए, तो एनर्जी के लिए, प्रोवाइडिंग एनर्जी। किसके लिए, तो एनर्जी के लिए। किसके लिए यूटिलाइज होता है, यही कार्बोहाइड्रेट। अभी तुम लोग को पिछले लाइन में बोले थे, अभी कुछ देर पहले बताए थे, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, हमको इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करता है। और ये लाइन भी क्या बोल रहा है, कि कार्बोहाइड्रेट किसके लिए यूटिलाइज होता है, एनर्जी के लिए। किसके लिए, एनर्जी के लिए। टू द प्लांट, किसमें होता है, तो प्लांट्स में। प्लांट के लिए भी ये कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एनर्जी देता है। और हम लोग को भी क्या करता है, एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट प्लांट में भी यूज होता है और हम लोग में भी। कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्लांट को भी एनर्जी देता है और हम लोग को भी। ठीक, दूसरा लाइन बोल रहा है क्या, जो कार्बोहाइड्रेट रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड, किसमें स्टोर होता है, मान लो सपोज दैट जितनी अगर जरूरत है हमको कार्बोहाइड्रेट की, उससे अगर ज्यादा बन गया हमारे बॉडी में, तो क्या होगा, जितना हमको जरूरत होगा तो हम लोग यूटिलाइज कर लेंगे, वो तो हम लोग यूज कर लेंगे। लेकिन जो बच जाएगा मेरे भाई वो क्या होगा, तो स्टोर होगा ना हमारे बॉडी में। फैट, अच्छा एक बात बताना, अभी तुम लोग को कुछ देर पहले बताए थे कि फैट भी क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। फैट भी क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। लेकिन जितना जल्दी कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है उतना जल्दी फैट नहीं दे पाता है। जितना जल्दी कार्बोहाइड्रेट देता है उतना जल्दी फैट नहीं दे पाता है। अच्छा एक मेरे भाई बात बताना, जो लोग 1 से 2 दिन तक फास्टिंग रहते हैं, देख तो नवरात्रि में 9 दिन तक लोग फास्ट रहता है, तो क्या मर जाता है बिना खाए, मर तो नहीं जाता है। क्यों नहीं मरता है, क्योंकि उसके बॉडी में क्या है, फैट स्टोर्ड है, एनर्जी क्या है, स्टोर्ड है। धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी क्या करता है, फैट को खाना शुरू करता है, तोड़ना शुरू करता है।
अबे मेरे भाई कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा, कहीं से कहीं ना उसको एनर्जी चाहिए, और तुम बाहर से कार्बोहाइड्रेट ले नहीं रहे हो तो मिलेगा कहां से एनर्जी, तो फैट दिखेगा, हमारा बॉडी फैट देखेगा। जब फैट देखेगा तो क्या करेगा, फैट को तोड़ना शुरू करेगा, क्योंकि वो समझता है फैट के पास भी क्या होता है, एनर्जी होता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले कम होता है, लेकिन और बहुत जल्दी नहीं मिल पाता है। लेकिन क्या करेगा, मजबूरी का नाम गांधी जी मजबूरी का नाम क्या होता है, गांधी जी। ये क्या करेगा, फैट को तोड़ना शुरू करेगा, और फैट को जब तोड़ेगा तो उससे वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करवाएगा, एनर्जी रिलीज करवाएगा। ठीक, तो ये देखना, जो रिमेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमारे बॉडी में, ये किस में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च के, किसके रूप में किसके रूप में स्टोर होता है, तो स्टार्च के रूप में। किसके रूप में स्टोर होता है, तो स्टार्च के रूप में। दूसरा क्या बोल रहा है, जो रिमेनिंग एनर्जी है वो किस में स्टोर होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये मेरे भाई इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये किस में स्टोर होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में। किसके बॉडी में, तो हमारे बॉडी में, इन आवर बॉडी। यहां देखना मेरे भाई, किसके बॉडी में, इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में जो कार्बोहाइड्रेट होता है किसके रूप में स्टोर होगा, तो मेरे भाई ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में, ग्लाइकोजन। और प्लांट में तो स्टार्च के रूप में। प्लांट में किस में होगा, तो स्टार्च के रूप में, और हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक, इतना समझ में आया, इतना तक कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगले टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस की वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसका यूज करके प्लांट अपना भोजन तैयार करता है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। कहने का सेंस है फोटोसिंथेसिस वो हथियार है जिसका यूज करके प्लांट क्या करता है, भोजन प्रिपेयर करता है। मेरे भाई में समझना, फोटो अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि किसका यूज करता है, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या क्या आ जाएगा, तो आएगा हमारा CO2 H2O। क्या क्या आएगा, CO2 और H2O। ये इसका यूज करके प्लांट क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। चलिए हम लोग रीड आउट कर लेते हैं पहले कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है। तो मेरे भाई देखना, बोल रहा है कि द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट। एक मेरे भाई बात बता देना, इसको बनाएगा कौन, तो बनाएगा ऑलवेज ग्रीन प्लांट। इसको बनाएगा कौन, तो ग्रीन प्लांट। क्या डेड प्लांट बना देगा, जो प्लांट सूख गया होगा वो भोजन बनाएगा, नहीं, क्योंकि उसमें क्या होगा, ग्रीन प्लांट होने के लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए। क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है मेरे भाई, क्लोरोफिल होगा। जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब स्टोमाटा हम लोग पढ़ेंगे वहां पे पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में ये क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल ही क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करने की टेंडेंसी को रखता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, देखो फोटोसिंथेसिस का मतलब ही होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट। लाइट के प्रेजेंस में जो प्रोसेस हो रहा है उसी को बोलते हैं मेरे भाई फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है मेरे भाई, वो होता है लाइट, सनलाइट। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब ही होता है कि लाइट के प्रेजेंस में अगर किसी चीज का बनना या कोई चीज बन रहा है, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, कोई चीज का मतलब क्या, भोजन जो बन रहा है, ग्रीन प्लांट बना रहा है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लाइट का प्रेजेंस में कोई खाना बना देगा, उसको नहीं बोल देना है पगला फोटोसिंथेसिस। मतलब ग्रीन प्लांट लाइट के प्रेजेंस में अगर भोजन बना रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो फोटोसिंथेसिस। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। बोल रहा है द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड। ये खुद का भोजन बनाते हैं, किसका यूज करके, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके, CO2 एंड वाटर। बाय यूजिंग, किसका यूज करते हैं, सनलाइट। और किसके प्रेजेंस में सनलाइट का यूज होता है, तो मेरे भाई देखना, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में यूज होता है, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। अभी हम लोग क्या पढ़े कि CO2 और H2O का यूज करते हैं किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, तो सनलाइट के प्रेजेंस में। और सनलाइट को ट्रैप कौन करता है, तो क्लोरोफिल। सनलाइट को ट्रैप कौन करता है, तो क्लोरोफिल। फोटोसिंथेसिस क्या है, फोटोसिंथेसिस वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसका यूज करके प्लांट अपना खुद का भोजन प्रिपेयर करता है। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो फोटोसिंथेसिस। इसी को बोलते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। देखना है यहाँ पे, ये क्या करता है, CO2 प्लस H2O का यूज करके ये बना देता है क्या, H2O का यूज करके क्या बनाता है मेरे भाई, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में बताओ तो, C6H12O6 प्लस
H2O बनाता है। क्या बनाता है? प्लस H2O, प्लस यहां से क्या रिलीज होता है मेरे भाई, कमेंट में बताओ तो, O2। O2 क्या होता है, यहां से रिलीज हो जाता है। एक समझो, एक बात समझो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं क्या बोलते हैं कि रात को पेड़ पौधों के पास नहीं सोना चाहिए। क्यों? इसका रीजन कोई पूछता है क्यों? तो रीजन हम बताते हैं, आपका भाई बताएगा रीजन। रीजन क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस होगा तो O2 रिलीज होगा। सोचना, फोटोसिंथेसिस होगा तो O2 रिलीज होगा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो O2 रिलीज नहीं होगा। और फोटोसिंथेसिस होने के लिए मेरे भाई लाइट चाहिए। क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। और रात को सनलाइट नहीं मिलता है। रात को सनलाइट मिलता है क्या? नहीं। जब सनलाइट मिलेगा नहीं तो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज कहां से करेगा? जो भोजन बनाया रहेगा उसको स्टोर किया रहेगा, उसी का तो यूज करेगा। मेरे भाई तुम बताना, प्लांट जो भोजन बनाया रहेगा उसी का तो यूज करेगा रात में। रात में तो फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा, और फोटोसिंथेसिस होगा नहीं तो ऑक्सीजन रिलीज होगा क्या? ऑक्सीजन रिलीज होगा? नहीं होगा। और जब ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तो पेड़ के पास सोओगे तो क्या मिलेगा तुमको? ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक। एक मेरे भाई देखना, यहां पे क्या यूज होता है, 6 कार्बन H2 जो होता है 12 H2 मॉलिक्यूल यूज होता है। कितना यूज होता है? 12 H2 मॉलिक्यूल। और 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यूज होता है। कितना? 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल। और यहाँ पे जो रिलीज होता है तो 6 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है और 6 वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। क्या बनता है? तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं, 6 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल यूज करते हैं और 12 H2O का मॉलिक्यूल यूज करते हैं। और तो क्या बनता है हमारा? ग्लूकोज। और किसका यूज करता है? तो ये मेरे भाई सनलाइट। और किसके प्रेजेंस में? तो क्लोरोफिल। समझ में आया? बुझाइल? समझ में आवत बा? यहां से क्या बनाता है? वाटर। और रिलीज का क्या करवाता है? तो ऑक्सीजन। क्या रिलीज करवाता है? तो ऑक्सीजन। इसी प्रोसेस को पूरे को क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो फोटोसिंथेसिस। लाइट के प्रेजेंस में अगर किसी चीज का सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेसिस किसका हो रहा है मेरे भाई? ग्लूकोज। किसका सिंथेसिस हो रहा है? ग्लूकोज। इसी को बोलते हैं क्या? फोटोसिंथेसिस। कहीं डाउट, कहीं समस्या तो बताइए। चलिए डायग्राम के मदद से देखते हैं। आपके लिए सुंदर सा डायग्राम बना के लाए हैं, देखिएगा इसको। ये हमारा प्लांट है। प्लांट का हमको पत्ते का काम है तो पत्ता बनाए हैं। पूरा प्लांट बनाने की क्या जरूरत है? तुम लोग बनाना अपने नोटबुक में। ठीक है, ये है, ये हमारा रूट होता है, ये हमारा पूरा स्टेम है। ठीक, स्टेम में हम एक लीफ ले लिए हैं जिसमें हमको रिएक्शन दिखाना है। ठीक है मेरे भाई, ये सब नोट्स में बनाना है, सब नोट्स में नोट डाउन करके रखना है। ठीक, देखो पत्ता ले लिए। पत्ता कैसा होता है? ग्रीन। ग्रीन होगा, इसके पास क्या होगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होगा ना मेरे भाई? ठीक, क्लोरोफिल होगा। और ग्रीन होता है तो उसके पास क्या होगा? स्टोमाटा भी होगा। तो पत्ते के पास स्टोमाटा भी होगा, क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल के कारण वो क्या होता है? ग्रीन होता है। तो क्लोरोफिल है और स्टोमाटा है। स्टोमाटा से क्या हो रहा है? गैसियस एक्सचेंज हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है? CO2 इसको मिल रहा है। और क्लोरोफिल क्या कर रहा है? इस सनलाइट को ट्रैप कर रहा है, इस सनलाइट को ट्रैप कर रहा है। ठीक है, सनलाइट को ट्रैप कर लिया। अब मेरे भाई बात आएगा कि वाटर मिलेगा कहां से? प्लांट को वाटर मिलेगा कहां से? तो जड़ किस दिन का काम आएगा? इसका जड़ किस लिए काम आएगा? ये रूट किस लिए काम आएगा? ये क्या करता है? सॉइल से। ये हमारा क्या है? सॉइल। सॉइल से क्या करता है? यहां से वाटर एब्जॉर्ब करता है। कहां से? ये हमारा है सॉइल। मिट्टी से क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करेगा। यहां से H2O इसको मिलेगा और ये क्या करेगा? यहां से ट्रांसफर कर देगा। यहां से क्या कर देगा? ट्रांसफर। H2O क्या होगा? सॉइल से मिलेगा। कहां से मिलेगा प्लांट को? तो सॉइल से। और सॉइल से मिलेगा तो ये H2O का यूज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करेगा, सनलाइट का यूज करेगा। और किसके प्रेजेंस में मेरे भाई? तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, भोजन बनेगा, तो यहां से वाटर भी रिलीज होगा ना। क्या बनेगा? वाटर भी बनेगा। और यहां से क्या रिलीज होगा मेरे भाई? ऑक्सीजन। क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन। ये कहां चला जाएगा? एयर में दिख रहा है ना, एयर में चला गया। ठीक है, और जो भोजन बन गया है मेरे भाई, ये जो भोजन बना है तो क्या होगा? पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा।
जो भोजन बना हुआ है, प्लांट जो भोजन बनाया है क्या करेगा, अपने पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक, जब ट्रांसपोर्ट कर दिया, जितने वो इसके प्लांट को जितना ग्लूकोज की आवश्यकता होगी ये क्या करेगा, उसको लेगा, और जो इसके में बच जाएगा तो किस में चेंज कर देगा मेरे भाई, स्टार्च में। किस में बदल देगा, स्टार्च। और स्टार्च होता क्या है, तो स्टोर्ड फूड। स्टार्च होता क्या है, तो स्टोर्ड फूड। ये किस में बदल देगा, तो स्टार्च में। और स्टार्च होता क्या है, तो स्टोर्ड फूड। ठीक, यहां तो कोई समस्या तो बताइए, यहां तो कोई समस्या तो बताइए। अगले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्टोमाटा अगले लेक्चर में। स्टोमाटा अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर। ठीक, स्टोमाटा पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं कल। और जितना भी नोट्स बनवाए इसको नोट्स को रिवाइज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा मेरे भाई। और कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कोई भी मेरे से गलती हो जा रही है तो आपको जरूर बताना है, सजेशन अपना देना है, ताकि मैं अगले वीडियो में उसको बेहतर करने की कोशिश करूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्टोमाटा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।